अहोई अष्टमी का व्रत की कथा। अहोई अष्टमी इन कथाओं को पूजा करते समय स्त्रियां एक दूसरे से कथाएं सुनते हैं। अहोई अष्टमी से संबंधित दो कथाएं प्रचलित हैं। कथा 1। प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लेपने के लिए 7 बहूएं मिट्टी लेने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी उसी स्थान पर शाही अपने 7 बेटों को साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी ने खुरपी से स्याऊ का एक बच्चा मर गया। स्याऊ इस पर क्रोधित होकर बोली, तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याऊ की ये बात सुनकर साहूकार की बेटी अपने 7 भाभियों से एक एक करके विनती करते हैं कि वे उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वे सभी 7 दिन में बाद मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इसी प्रकार मृत्यु होने से इसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुराही गांव की सेवा करने की सलाह दी। सुराही सेवा से प्रसन्न होती है और उससे स्याऊ के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजरें एक और जाती है। वे देखती है कि एक सांप गुर्र पंखड़ी के बच्चों को डसने के लिए आ रहा है तो सांप को मार देती है। इतने में गुर्र पंखड़ी वहां आ जाती है और खून बिखरा देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। वे इसी पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गुर्र पंखड़ी इस पर खुश होती है और सुरही शहद उन्हें स्याऊ के पास पहुंचा देती है। स्याऊ छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुओं का आशीर्वाद देती है। स्याऊ के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पति विधाओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से ये भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था ऐसे ही। और अष्टमी के व्रत पर कुछ भी काटना, सुई धागा चलाना, कुछ भी काम करना वर्जित है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए और सभी जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।